नमस्कार प्यारे बच्चों। दीक्षा दीदी का आपको प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद आई हूँ कहानी सुनाने, है ना? इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तभी मैं कहानी लेकर आई हूँ और बहुत छोटी, बहुत सरल सी कहानी लाई हूँ आज। तो कहानी को शुरू करते हैं। इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा इंतजार नहीं होता ना कहानी सुनने के लिए। तो कहानी का नाम है 100वीं चोट। 100 माने 100वीं, 99 के बाद जो 100 आता है वो 100वीं चोट। चोट माने प्रहार, 100वां प्रहार। किसी भी चीज पर 99 प्रहार के बाद जो प्रहार हो रहा है वो 100वां प्रहार। तो वो है इस कहानी का शीर्षक 100वीं चोट। तो बच्चों, एक गांव था और गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। ऐसे ही एक आदमी वहां रहा करता था। गांव में वो रहा करता था, गांव में मजदूरी करके जीवन यापन करता था, पत्थरों को तोड़ा करता था। रोज थोड़े थोड़े पत्थर तोड़ता, दिन भर उसको जो पैसा मिलता उससे अपने घर के लिए, बच्चों के परिवार के लिए खाने पीने का सामान, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था वो कर रहा था। अच्छे से उसका जीवन यापन हो रहा था। बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा जीवन यापन हो रहा था। उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा था। उसकी मेहनत ही थी कि वो अपने जीवन को अच्छे से चला पा रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, खुशहाली में, सुख सुख शांति में। और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक दिन एक त्योहार आया। त्योहार जानते हो ना, आपके वहां हम भी तो त्योहार आते हैं हमारे जीवन में। अभी हाल ही में आपने जन्माष्टमी मनाई है, रक्षाबंधन मनाया, और कैसा इंतजार था त्योहार का आपको, है ना? जब मैं छोटी थी मुझे भी रहता था कि नए कपड़े आएंगे, नई नई चीजें खाने को मिलेंगी, तो धूम मचाएंगे, स्कूल की छुट्टी होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं त्योहार में। ऐसे ही त्योहार आने वाला था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस बार छोटे छोटे पत्थर न तोड़कर त्योहार के नहीं बड़ा पत्थर तोड़ूंगा, और बड़ा पत्थर तोड़ूंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लूंगा, बहुत सारी चीजें, ताकि बच्चे त्योहार को खूब धूमधाम से मना पाए। ऐसा उसने निश्चय कर लिया। त्योहार का दिन आ गया बच्चों। सुबह 6 बजे ही वो घन संबल हथौड़ा हथौड़ा लेके चल दिया और उसे एक बहुत बड़े पत्थर का चयन किया। शुरू हो गया वो, टन टणक टन टन, कभी संबल से, कभी छैनी से, कभी संबल, कभी छैनी, कभी घन। तो इन चीजों के प्रहार करते रहा। युवा था, चलता रहा। आधा दिन बीत गया, खाने को भी नहीं बैठा। बोला आज तो मुझे इसे तोड़ना ही है। तोड़ते रहा, मगर पता नहीं क्या हुआ कि पत्थर का एक टुकड़ा नहीं टूटा। पत्थर जस का तस। धीरे 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 शाम ढलने लगी। अब उसको चिंता हुई। उसने कहा है ये क्या हुआ? और न तो इतनी देर तक मैं काफी पत्थर तोड़ लेता था, आज तो एक ही पत्थर तोड़ने की सोची और यही नहीं टूटा। अब क्या करें? उसे बड़ी चिंता हुई। बोला हो अब तो नहीं होता शायद। शाम ढलने लगी है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी आएंगे, नई नई चीजें लाएंगे, खाने पीने का सामान, सजाने का सामान, और बहुत सारे त्योहार की चीजें लाएंगे। और मेरा तो यहाँ पत्थर ही इंतजार, तो जितने पैसे मैं रोज कमाता था उतने भी मेरे पास नहीं है, आज क्या करूं? अब वो सिर पकड़ के बैठ गया। अब क्या करूं भाई? सोचने लगा कहीं से उधार ले लेता हूँ। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि पैसे आएंगे, कुछ त्योहार मनाऊंगा, पैसे तो फिर बाद में तार दूंगा मैं, अभी उधार लेता हूँ। अब सोचने लगा किससे उधार लूं, किससे उधार लूं, कुछ समझ में नहीं आए। वो देगा नहीं देगा, अगले का सोचता वो देगा नहीं देगा। ऐसे ही सोच में ऐसे ही डूबा था सिर पकड़ के। बहुत में वहां से एक साधु गुजरे। साधु जानते हो ना, बाबा जी, जो जोगिया कपड़े पहनते हैं, सिर में से जटा जूड़ा बनाते हैं, बड़ी सी दाढ़ी होती है, हाथ में कमंडल होता है। ऐसे ही एक साधु संत पुरुष वहां से गुजरे। उन्होंने देखा, उसके पास रुके, खड़े हुए, बोले बच्चा क्या बात है, इतना परेशान, इतना तकलीफ में क्यों है? त्योहार का दिन है और तू सिर पकड़ के बैठा है। उसने देखा, उसने कुछ नहीं बाबा जी, बस ऐसे ही। उसका बेटा मुझे बता तो, क्या पता मैं तेरी परेशानी दूर कर दूं। उसने कहा हाँ बाबा, बस आज तो ऐसा ही है। उसने कहा नहीं बेटा, बता तो सही, अपना दुख बांटने से कम भी होता है, मुझे परेशानी तो बता। तो उसने अपनी पूरी बात बताई। बोले ओहो बेटा, तू सुबह 6 बजे से रात शाम के 6 बजे तक इसमें लगा हुआ है, और अब एक अंतिम प्रहार और कर ले। सुबह से तूने इतने प्रहार कर लिए हैं, एक चोट और मार के देख, क्या पता टूट जाए। बोला बाबा जहां सुबह से शाम हो गई तब नहीं टूटा, तो अब एक चोट मारने से क्या होगा? बोले कर तो सही प्रयास, एक प्रयास, एक दो चोट मार के देख, शायद सफलता मिल जाए। बोला नहीं बाबा, मेरी बस का तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, मैंने हार मान ली।
तो बोले, बाबा अगर तूने हार मान ली तो क्या मैं प्रयास करूं? बोला, कहाँ बाबा, मैं इतना जवान, हट्टा कट्टा, ताकतवर, और आप इस उम्र में इस पर प्रहार करेंगे? जब मैं सुबह से लगाऊं अब तक नहीं तोड़ सका। बोले, बेटा प्रयास तो करने दे। बोले, लीजिए फिर, आपका है तो ये घन है, ये हथौड़ा है, ये संबल है, ये चीनी, जो चाहिए ले लीजिए। बड़े उदास मन से उसने कहा। बाबा जी ने उठाया घन और पूरी ताकत से एक बार में मार दी, और क्या हुआ? आश्चर्य, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। वो अभी देखा रहा, बोला, है मैं इतना युवा, इतना जवान, इतना ताकतवर होकर इस पत्थर को न तोड़ पाया, और इन साधु ने इस उम्र में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो भी एक चोट में। बोले, महान प्रभु, आप तो कोई भगवान ही है, कोई शक्तिमान है, आपने कैसे इसको कर दिखाया? बोले, बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो 99 चोट तूने मारी थी उसमें 100 प्रहार मैंने किया है। सारी चोटें तो तेरी मारी थी, तूने इस पत्थर को मार मार के इतना क्षीण कर रखा था कि मेरी एक ही चोट से यह चकनाचूर हो गया। मैंने इससे कहा था तुझसे, एक चोट और मार के देख। तो हम भी बच्चों अपने जीवन में कई बार अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और अंतिम चरण में थक हार कर एकदम से आशा छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब हम किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं तो हमें अंतिम प्रयास तक लगे रहना चाहिए। 99 चोट के बाद सभी चोट जरूरी है कि वो 99 चोट उस तक बिल्कुल करीब ले आती है हमको लक्ष्य के, वो सभी चोटें उसे हमको सफलता दिलाती है। तो जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं बच्चों, तो उस समय इस कहानी को याद करना और अपने लक्ष्य को हासिल करना। तो कैसी लगी कहानी? बहुत छोटी सी थी, सरल सी थी, और इस कहानी को आप अपने तरीके से समझना, प्रयास करना, जीवन में उतारने का प्रयास करना अपने, और अपने दोस्तों को, साथियों को सुनाना। लाइक और शेयर तो इस कहानी को करना है, क्योंकि ये कहानी आपके अन्य साथियों तक भी पहुंचनी चाहिए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये कहानियों की सीढ़ी ऐसी है जिसमें चढ़ते जाइए तो हम बहुत लंबा सफर तय कर पाते हैं। इस राह पर चलने में बहुत सारे सुख दुख के बड़े से अनुभव हो पाते हैं। तो ये कहानियों की सीरीज आगे तक बढ़ती रहे, बच्चों से बच्चों तक पहुंचती रहे, ऐसा प्रयास आप लोग करेंगे, और मेरा प्रयास होगा कि हर बार एक और कहानी लाने का। तो बच्चों, जल्दी ही एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।